नमस्कार साथियों, रोजगार पत्रिका के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुझे पता है आप तैयारी में जुटे हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए और हर दिन उतनी ही कड़ी मेहनत करते जा रहे हैं ताकि आप अपने भविष्य को सुदृढ़ बना सकें। बिहार पुलिस, हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस में एएसआई स्टेनो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी कंप्लीट जानकारी, इसमें क्या योग्यता लगेगी, कितनी एज लिमिट रखी गई है, क्या पेमेंट होगा और किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रोजगार पत्रिका में एक बार फिर से स्वागत है आपका। साथियों, जो भी पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। चलो बिना किसी देरी के नोटिफिकेशन को देखते हैं। बिहार सरकार का जो होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसने जारी करी है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसकी भर्ती जारी करी है दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग है 17 जनवरी 2025। विज्ञापन की संख्या है 1 ऑफ 2024 और इसमें रिक्त पदों की संख्या है टोटल 305 पदों के लिए ये भर्ती होगी। इसमें पे लेवल दोस्तों 5 रहेगा और आपकी बेसिक पेमेंट स्टार्ट होगी 29,200 से लेके 92,300 तक। दोस्तों ये केवल बेसिक पेमेंट है, इसके साथ साथ आपको भत्ते जो भी बिहार पुलिस के लिए लागू हैं वो सभी मिलेंगे, जिसमें डियरनेस अलाउंस, एचआरए, ये सब आते हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या जो हम जिसमें बता रहे हैं, इसके ऑनलाइन जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों 17 दिसंबर से, मतलब मंगलवार से आप इसके लिए आवेदन शुरू कर सकते हैं। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवसर सेवा आयोग अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांग रहा है। इसमें ओनली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, किसी दूसरे तरीके का आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। 1 अगस्त 2024 के हिसाब से आपकी एज काउंटिंग होगी। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, पुरुष और महिला, उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष रहेगी। जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 18 वर्ष और मिनिमम और अधिकतम 28 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 30 साल रहेगी। बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान के सेवा में जाने के लिए इसको दे रहे हैं उनके लिए 5 वर्ष की आयु में और छूट रखी गई है। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक हैं इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 10 वर्षों की मिलेगी दोस्तों। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा एवं पात्रता की जांच सम्मिलित होगी, जिसमें लिखित परीक्षा आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत, मतलब जब आपने अप्लाई कर दिया तो जब आपके जो फॉर्म पहुंचेंगे उनको बेसिकली उनकी समीक्षा की जाएगी, चेक किया जाएगा उनको कि ये फॉर्म सही है या नहीं है। उसके बाद में सही जिनके फॉर्म हैं उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए आपको कॉल लेटर आएगा। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे दोस्तों। पहला प्रश्न पत्र जो है उसमें 100 पर्सन आएंगे आपके और उनके 100 ही नंबर होंगे, मीन्स एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। मिनिमम आपको इसमें 30 नंबर लाने जरूरी हैं, अदरवाइज आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे और सामान्य हिंदी पत्र का जो प्राप्तांक है वो इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा जो पेपर है उस पेपर में आपका सामान्य ज्ञान मतलब जीके, समसामयिक मुद्दों मतलब करंट अफेयर के संबंधित
टोटल 100 पर्सन आएंगे बहुविकल्पी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, उनके ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जिसमें टोटल आपको 200 मार्क्स होंगे। मतलब एक जो प्रश्न है वो आपको 2 नंबर का होगा। और दोस्तों इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.2 अंक काट लिया जाएगा दोस्तों। अगर आप 5 गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर का नंबर कट जाएगा। अगली जो परीक्षा होगी इसमें वो है पात्रता की जांच, जिसमें लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सुरती लेखन, मतलब आपकी हैंडराइटिंग, हिंदी और अंग्रेजी के टंकन, मतलब आपकी टाइपिंग आपको आना चाहिए। इसके लिए आपकी क्या परीक्षा होंगी? हिंदी का सुरती लेख होगा। आपको 60 वर्ड पर मिनट की गति से 5 मिनट तक लेख लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको ये शुरू करने से पहले 2 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, ताकि आप उसमें अपना जो भी गलतियां हैं उनको ठीक कर लो। और 10% से ज़्यादा गलतियां होंगी तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब 10% से ज़्यादा अधिक गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आपकी टाइपिंग स्पीड चेक होगी दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, जिसमें आपका 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट के लिए कंप्यूटर पर आपको टाइप करके दिखाना होगा। इसमें भी आपको जो गलतियां हैं वो 10% तक आपको अलाउड है, उसके आगे यदि करते हैं तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों कंप्यूटर के ज्ञान की जांच भी करी जाएगी। इसके लिए आपको एमएस ऑफिस में क्या आता है? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, साथ ही साथ इंटरनेट का व्यवहारिक ज्ञान। तो ये आजकल दोस्तों बहुत ही नॉर्मल है, आप सभी डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आपको जांच करी जाएगी और इसमें जो जांच में असफल होंगे उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो दैट मीन्स ये सारे के सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ये जब सभी एग्जाम हो जाएंगे इसके बाद आपकी एक सूची बनाई जाएगी जिसको बोलते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में क्या होगा? आपने सबसे पहले जो ये एग्जाम दिए उसके आधार पर, साथ ही साथ आपकी जन्म तिथि जो है उसके आधार पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला जाएगा। और इसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इसी बेसिस पे होगा। फिर आपके इसमें जो कैटेगरी वाइज जो आपने कोटा डाला है, फिर उसमें से इसको फिल्टर आउट किया जाएगा और फाइनली आपका सिलेक्शन इसमें होगा। इसके बाद दोस्तों यदि जो सेलेक्ट हो जाएंगे ये सारे प्रक्रिया होने के बाद, उन सभी का जो फाइनल सिलेक्शन है वो उसके लिए आपको आपकी जो मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल जांच करी जाएगी और साथ ही साथ आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसका सत्यापन और मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को चेक किया जाएगा। इसमें भी यदि आपका सही नहीं होते हैं कोई डॉक्यूमेंट या आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और बाकी जो इसमें क्लियर कर लेते हैं वो सभी को आगे सिलेक्शन किया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कैसे करनी है। उपरोक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन भर्ती की जो पद्धति अपनाई गई है उसके लिए 17 दिसंबर से ऑनलाइन आप अप्लाई कर पाएंगे, वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है? https://bpssc.bihar.gov.in के बिहार पुलिस टैब पर आपको आगे क्लियरली बताया गया, मतलब ये आपको नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो मैं नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, जिसको आप अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ये। इसके बाद आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको फिर ये फॉर्म फिलअप करना होगा दोस्तों। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपकी बेसिक जानकारी पूछी जाएगी, डिटेल्स डालनी पड़ेंगी आपको और साथ ही साथ आपको इसमें शुल्क पे करना होगा, जो कि एप्लीकेशन फीस का शुल्क है 700 रुपया और जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 400 रुपया। ये ऐसे इसका रहेगा और इसको दोस्तों ऑनलाइन ही आपको ये पे करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं और इसके अलावा यदि आप कुछ करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर पे टिक करना होगा, मतलब आप किसी तरह की झूठी या गलत इंफॉर्मेशन पाए जाने पे आपका आवेदन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म।
इसके बाद आप बिहार पुलिस इस जो वेबसाइट है उसके बिहार पुलिस टैब में जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको देखेंगे। इसमें क्या होता है, आजकल हर जगह पे एक ही जैसा सिस्टम है, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे उसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया आप सारी अपनी डिटेल डालेंगे। जब आप अपनी डिटेल डाल देंगे उसके बाद आप शुल्क पे कर देंगे। शुल्क पे करने के बाद आप इसको मोबाइल से भी आप फिलअप कर सकते हैं या आप डेस्कटॉप से भी फिलअप कर सकते हैं, जैसा आप इसमें आपकी सुविधा हो उस तरीके से आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी एक ही फॉर्म भर सकता है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग 2-3 फॉर्म भर दें, उससे आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। आपके जो जितने प्रमाण पत्र हैं उन प्रमाण पत्रों को आपको स्कैन करना है और अपलोड करना है, ताकि सही सही डालना है। गलत डाल देंगे बाद में उसका चेक किया जाएगा फिजिकल कॉपी, यदि गलत होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों आपके फॉर्म को, और आप इसमें नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। तो जो आवेदन का जो पत्र है वो 2 भागों में भरा जाता है। सबसे पहले वाले में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता मतलब आप इंडियन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास है या नहीं है, और आरक्षण कोटि मतलब कौन सा आरक्षण ले रहे हैं, आपका मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सफल परीक्षा जब यदि आपका पंजीकरण हो जाएगा मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको मोबाइल और ईमेल आईडी पे उसी समय आपको एक नंबर ये मिलेगा, एसएमएस मिलेगा, और जिसमें आपको मतलब एडिट करने की भी सुविधा है आपकी, बट सबमिट करने से पहले। ऐसा नहीं कि आप सबमिट कर दिया और उसके बाद में एडिट नहीं हो पाएगा। तो पंजीकरण का रद्दीकरण भी कर सकते हैं आप यदि आपका गलत हो गया है तो। उसके बाद में सफलतापूर्वक करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप करेंगे तो फिर उसमें पूरी जानकारी डालनी पड़ेगी, जैसे पिता का नाम, माता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, सही जानकारी देनी है। इसके बाद में आवेदन का फोटोग्राफ रंगीन और 2 माह के अंदर अंदर खींचा होना चाहिए। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, 15 से 25 KB का होना चाहिए, और इसका JPG, JPEG या GIF फॉर्मेट में होना चाहिए। हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में काली और नीली स्याही में आप कर सकते हैं। 15 से 25 KB का होना चाहिए। इसको भी JPG, JPEG और GIF फॉर्मेट में हो सकता है, जो सफ़ेद बैकग्राउंड पर हो, और ऐसे फोटो और हस्ताक्षरों को अपलोड करना होगा। फोटो एवं हस्ताक्षरों के बीच में दिए गए निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के बाद पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करना है। इससे पहले आप अपनी सारी डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद जब आप कंफर्म कर लेते हैं तब आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद आपको SMS और ईमेल आईडी से आपको मिलेगा कि आपका पूरा मतलब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। वो एक्नॉलेजमेंट आपको A4 साइज पे प्रिंट आउट ले लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में ये काम आएगा। इसके बाद में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन डालने पे या गलत छोटा छोड़ देने पे आपका जो ये आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश हैं दोस्तों आपके लिए। भरे गए ऑनलाइन आवेदन को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको किसी भी तरह का कोई फॉर्म निकाल के भेजना नहीं है। कई लोग बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं और ये सब काम कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपको फ्यूचर में कभी भी पूछा जाएगा, तो वो आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बदलना नहीं है। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 17 जनवरी 2025 है, और इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। ये मतलब फिक्स है, इसी से पहले आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो बाकी वही है कि गलत आपको नहीं डालना है कोई भी चीज़, और गलत डालने पे आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हस्ताक्षर किए गए हैं अध्यक्ष बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना, और 14 दिसंबर को ये साइन हुआ है। आपके लिए मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, मेरे भाई जो हैं ये भर्ती की जो वेट कर रहे हैं, आराम से आप बिल्कुल तैयारी कीजिए जोर लगा के, और फॉर्म को फिलअप करने के लिए तैयार हो जाइए। 17 तारीख को मंगलवार से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और मेरे को पूरी आशा है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, और सरकारी नौकरी बिहार पुलिस की वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और अपने दोस्तों को बताइए कि बहुत ही अच्छे से जानकारी मिलती है इस चैनल पे। और यदि कुछ आपको क्वारी है, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वारी या जो आपके क्वेश्चन हैं उनका निपटारा करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।